everyone, welcome to our YouTube channel, people. I hope you all are doing great, but let's talk about Maharashtra City law in this video. Okay, so we'll be discussing everything related to Maharashtra City law, and typically in the context of mathematical aptitude, one of the sections in Maharashtra City is basic maths. Okay, so we'll be discussing everything about it. What should be our strategy, क्या टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन हमारे पास में है और किस तरीके से अप्रोच रखना है, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. ओके, सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद लुकिंग एट द इम्पॉर्टेंट डेट्स हियर. गाइज, आई होप आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है. द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 8th of May. Okay, so the important date here, the examination date is going to be 8th May and the forms are already out. Okay, so the last date to apply for Maharashtra CT law 5-year LLB, typically I'm going to talk about 5-year LLB, is 24th of January. Okay, so don't wait for the last day, don't wait for the last moment, form fill कर दीजिए. Okay, now after the important date, see, let's move on to one of the most crucial sections, that is basic maths. Okay, तो कितना क्या हमारे पास में है, कितने मार्क्स का सेक्शन आता है, क्या सीन है, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं. देखिए, आउट ऑफ टोटल 120 क्वेश्चंस मैथ्स के आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, सो वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, मिनिमम वेटेज है. 8 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ. आई होप यू नो कि मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैविंग महाराष्ट्र डोमिसाइल. ओके, सो नॉन महाराष्ट्र वाले जितने लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू बी इन द टॉप टॉप 50, 60, 70, 80 रैंक्स. ओके, कट ऑफ थोड़ी हाई जाती हैं, 99 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ जा रही है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आए. यू कांट अफोर्ड टू लूज एनी इजी मार्क्स इन द एग्जाम. ओके, सो हाउएवर इट इज जस्ट 8 क्वेश्चंस, बट येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. ओके, सेकेंड, एक चीज ध्यान रखना, महाराष्ट्र सीटी लॉ 5-year LLB के पेपर में जो सेक्शन है वो बेसिक मैथ्स का सेक्शन है. ओके, इट इज कंसर्न्ड और द टॉपिक्स revolve around all the things which we discussed in or which we have already studied in 8 to 10th standard. Okay, तो कोई हाई फंडू मैथ्स नहीं आने वाली है. ऐसा नहीं है कि कैलकुलस आपसे पूछ रहे हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, इस तरीके के टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, ईजी होता है ये. हाँ, ऑब्वियसली थोड़ी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, कुछ 1-2 टॉपिक्स और एड ऑन हम करेंगे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो हमने प्रिपेयर करे हैं क्लैट के लिए, जो आपने तैयारी करी है, तो पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे. ओके, सो बेसिक मैथ्स है तो ऑब्वियस सी बात है, इट गोज विदाउट सेइंग कि आपके बेसिक्स बहुत सॉलिड होने चाहिए. ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैथ्स के अंदर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, सो देयर आर नो केसलेट्स. ओके, देयर आर नो केसलेट्स हेयर. स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस. याद कीजिए, आपने जब क्लैट की प्रिपरेशन करी थी तो आपको हर टॉपिक के अंदर आपने शुरुआत जहां से करी थी वही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं. दैट मीन्स ऑल दोज बेसिक क्वेश्चंस विच यू कवर्ड बिफोर मूविंग ऑन टू केसलेट फॉर ईच ऑफ दोज टॉपिक्स, दैट इज द पेपर पैटर्न ऑफ महाराष्ट्र सिटी. ओके, सो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड 1-liner क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑब्वियसली 8 क्वेश्चन है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि डिफरेंट टॉपिक से होंगे. कौन से टॉपिक्स हैं वो अभी इसी वीडियो के अंदर हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे. ओके, द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट वेरी हाई. ओके, एक चीज ध्यान रखिए, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. ओके, इजी टू मॉडरेट, लेट मी बी वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं. देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ. मैंने टिपिकली डिफिकल्टी लेवल को पहले ही स्टार्टिंग में क्यों डिस्कस करा है. आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनका क्लैट और एलेट उतना अच्छा नहीं गया है जितना आपका एक्सपेक्टेड था. अब इस केस में क्या होता है, हम क्योंकि अब महाराष्ट्र सिटी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट एग्जाम है हमारा, काइंड ऑफ लास्ट एग्जाम है. ओके, जो मेजर एग्जाम हम जीएलसी आईएलएस को टारगेट कर रहे हैं ऑब्वियसली इस एग्जाम के थ्रू. ओके, तो कई बार ना हम बहुत ज़्यादा ओवरडू कर जाते हैं चीज़ों को. ओवरडू करने का मतलब है कि अगर हमारा क्लैट अच्छा नहीं हुआ, मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगा, कैलकुलेशन हमें थोड़ी डिफिकल्ट लगी, तो हम ना इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं कि यार सारे डिफिकल्ट ना टॉपिक्स ले लो, उनको पढ़ना शुरू कर दो,
ठीक है। और फिर उसके बाद में ना से सपोज एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स की जो बुक्स होती है, अरुण शर्मा वगैरह डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है, और रेफरेंस बुक्स जो होती है उनको लेकर के बैठ जाते हैं कि ठीक है महाराष्ट्र सीटी की तैयारी करनी है। प्लीज डोंट डू इट। रिमेंबर, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आता है सेक्शन, ठीक है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट ऑन द वेरी डिफिकल्ट साइड। इजी टू मॉडरेट लेवल का सेक्शन आता है। बेसिक टॉपिक्स हैं, the topics which you have already prepared for CLAT एग्जाम, जो आपने तैयारी करी थी उसमें से बहुत सारा पोर्शन है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर जो कि महाराष्ट्र सीटी के लिए भी रेलेवेंट है। देयर विल बी कपल ऑफ एडिशंस ऑब्वियसली इनटू इट, ओके, बट मोस्टली वही सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं क्योंकि 8th 9th 10th की मैथ्स ही हम सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, ओके। दूसरी चीज स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, इसको मत भूलिए, ओके। बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि सर 8 मार्क्स ही तो है, लेट इट बी, मेरे पास तो अब कितना टाइम है, दिस इज जनवरी, ओके राइट। सो 8th में को तो एग्जाम ही है, आई हैव क्लोज टू 3.5 मंथ्स, ओके। सो 8 मार्क्स के पीछे कौन इतनी मेहनत करने वाला है गाइज। स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होती है। रीजन बीइंग महाराष्ट्र सिटी में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। तो आराम से आप अच्छा स्कोर लेकर के आ सकते हो। यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड अबाउट नेगेटिव मार्किंग। आप अप्रॉक्सीमेशंस यूज कीजिए, आप ऑप्शंस को यूज कीजिए। ये सारी टेक्निक्स, जो कैलकुलेशन की टेक्निक्स हम सीखते हैं, हमने सीखी हैं या अब आप प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें अपना रोल प्ले करेंगी। एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कट ऑफ ऊपर जाती है बिकॉज द अटेम्प्ट्स आर वेरी हाई, ओके। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस पीपल जनरली एंड अप attempting more than 110 115 questions, okay. So in that light you cannot ignore this section, okay. तो 8 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, तो डेफिनेटली एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनती है सबके लिए। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इन 8 क्वेश्चंस के अंदर, ओके। नाउ व्हाट इज द सिलेबस, ओके, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, राइट, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो देखिए मैंने पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है यहाँ पे, ठीक है। यू विल बी ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड SICI, ओके। इसको सबसे पहले खत्म कीजिए। ऑल दोज पीपल हु आर वंडरिंग अबाउट व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, तो मैं आपको बता देता हूँ जनवरी के अंदर ये आपका पहला वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, ओके, बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, ओके। यू स्टिल हैव इनफ टाइम। और ये ऐसी चीज़ है जो कि बाकी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, क्लैट के लिए, स्लैट के लिए आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी है ऑलरेडी, तो दिस विल नॉट मग अप अ लॉट ऑफ टाइम। इट जस्ट कि आपको वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपके दोबारा से सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट्स को रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। अगर कोई टॉपिक रह गया था लास्ट टाइम पे नहीं कर पाए, या ऑल दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर यू नो माइट नॉट हैव गिवन क्लैट एंड एलेट, हु आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सिटी, ओके। उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको शुरुआत यहीं से करनी है। दिस इज वेयर यू हैव टू बिगिन, ओके। सो प्लीज फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, दे आर टिपिकली यू कैन से द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर एंटायर सिलेबस, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आप जाएंगे रेशो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन। देखिए सेम डोमेन की चीजें हैं। रेशो अगर आपको आता है तो प्रपोर्शन एक बहुत ही सिंपल सा सब टॉपिक है, वेरिएशन उसी का एप्लीकेशन है, पार्टनरशिप भी उसी रेशो को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। एवरेज आपको आता है तो फिर एलिगेशन और मिक्सचर्स के क्वेश्चन रेशो और एवरेज के वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो द सेकंड टारगेट शुड बी दीज टॉपिक्स, ओके। तो फर्स्ट हमने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI करा, विच इज वन फैमिली ऑफ टॉपिक्स। सेकंड हमने रेशो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन खत्म करा। इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगेन एज आई टोल्ड यू कि केसलेट्स वगैरह प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। तो वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो हुआ करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास में आता है टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन। देखिए ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, ज्योमेट्री नहीं पूछते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। वेरी रेयरली यू विल फाइंड वन क्वेश्चन, ओके, हेयर एंड देयर, जहाँ पे कि कहीं पर शायद हाइट एंड डिस्टेंस जैसा कुछ यूज हो जाए, जहाँ पे भी मोस्टली हम पाइथागोरस थ्योरम वगैरह को लेकर के उसको डील आउट कर सकते हैं बेसिक कॉमन सेंस से, बेसिक एप्लीकेशन से, ओके, मोस्टली। हाँ, लेकिन मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ओके। एरिया आपको निकालना आना चाहिए, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें 2D एज वेल एज 3D, ओके। तो फॉर्मूला ओरिएंटेड टॉपिक है मेंसुरेशन, इसको आपको कवर करना है। और अगर पहले वाला पोर्शन आपका कवर्ड है तो टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके। दैट इज द रियलिटी। तो
पहला टारगेट जो है हमारा वो इन दो डोमेन्स पे होगा, यानी कि इन सारे टॉपिक्स पे होगा जो फर्स्ट 2 पॉइंटर्स में मैंने डाल रखे हैं। उसके बाद में हम टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और मेंसुरेशन पे जाएंगे। द फोर्थ वन, ओके, द लास्ट लेग, द लास्ट पार्ट विच इज एन एड ऑन टू ऑल दोज प्रिपेयर, विच विल बी एन एड ऑन टू ऑल दोज पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, नंबर सिस्टम आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, रैशनल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें। ओके, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखना हमें आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हमें आना चाहिए। उसके एक दो मॉडल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, दो मॉडल्स होते हैं दोनों के, वो आपको आइडिया होना चाहिए। अगेन बहुत डिफिकल्ट साइड पे नहीं जाता है, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह वो सब चीज़ें नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, और डिविजिबिलिटी, कुछ बेसिक्स है डिविजिबिलिटी रूल्स की, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बना दिए कि फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस हैज़ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9। ओके, तो ये नहीं कि बैठ करके आप डिवाइड करके चेक कर रहे हो। ओके, तो बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए, थोड़ा बहुत यूनिट डिजिट का आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। तो बेसिक पार्ट आपको नंबर सिस्टम का कवर करना है, एंड परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी भी आपको उसी एंगल से कवर करना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम पे नहीं जाएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाएंगे, बेसिक प्रोबेबिलिटी में डाइस के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, कॉइन के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बेसिक कार्ड्स के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में वर्ड मेकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि इतने लेटर्स हैं उनसे वर्ड्स बनाने, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन के बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कि 5 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, उसमें से हमें टीम बनानी है जिसमें 2 बॉयज और 3 गर्ल्स फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके होंगे। ये बेसिक वाला जो है नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, डिजिट से जो हम नंबर्स फॉर्म करते हैं, तो ये बेसिक पार्ट आपको यहाँ पे पीएनसी प्रोबेबिलिटी का कवर करके जाना है और नंबर सिस्टम का भी कवर करना है। ओके, तो दिस इज प्रैक्टिकली द फ्लो इन विच यू विल प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र सीटी। ओके, आप शुरुआत करेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई से, देन यू विल मूव ऑन टू रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क के साथ में पाइप एंड सिस्टम करना मत भूलना, टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ में बोट एंड स्ट्रीम्स, रेसेस। ओके, बहुत रेयरली पूछते हैं रेसेस के क्वेश्चन, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि टाइम कांस्टेंट को यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, व्हाट एल्स इज देयर, ट्रेन्स के क्वेश्चन, ओके, रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो दिस इज प्रीटी मच योर सिलेबस फॉर विच 3.5 months इज मोर देन इनफ। ओके, बिलीव मी, क्योंकि केसलेट्स पे नहीं जाना है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स पे जाना है, तो बहुत आसान होता है, आराम से आप कवर कर सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम डूज एंड डोंट्स महाराष्ट्र सिटी के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो कंसेप्ट और कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए। देखिए, अभी हमने बात करी कि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो लोगों को लगता है कि यार सिर्फ तुक्के ही मार करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ फ्लूक से काम नहीं चलेगा, हाई स्कोरिंग पेपर है, मैंने अभी आपको बोला। ठीक है, कट ऑफ्स ऊपर जाती हैं, एटलीस्ट जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे की कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी जाती है, तो आपको कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन पे फोकस करना है। आप 8 क्वेश्चंस को विद इन 5, 7, 8 मिनट्स अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, दैट कैन बी डन, और एक्यूरेसी के साथ में करना चाहते हैं। हाउएवर आई नो कि हम जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी ओके, अगर एक्यूरेटली करना चाहते हैं तो आपको कंसेप्ट और कैलकुलेशन दोनों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, आप हर चीज को, छोटी छोटे कैलकुलेशन को लिख करके नहीं करोगे, इट हैज टू बी डन विद इन 5 to 7 मिनट्स, क्योंकि एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो 32 क्वेश्चंस का है, वहां थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ओके, अगर बड़ा पजल आ गया या अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें अरेंजमेंट भी करना है और साथ में ब्लड रिलेशन भी फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व है, इस तरीके की चीज आ गई, या थोड़ा बहुत पैराग्राफ बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट आ गया, तो ऐसी चीजों के लिए हमें थोड़ा सा टाइम हमारे लिए बचा करके रखना है। ओके, सो फॉर दैट, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशंस बोथ, जिससे कि आप बहुत जल्दी से अराउंड 7 to 8 मिनट्स के अंदर इन 8 क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट, रेगुलर प्रैक्टिस। देखिए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि 8 ही तो क्वेश्चन है, लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में नहीं देख पाओगे, बिलीव मी नहीं देख पाओगे, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा लास्ट के 15 दिन के अंदर कि आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लो। आई नो देयर आर जस्ट 8 क्वेश्चंस, दीज आर जस्ट 8 क्वेश्चंस, बट स्टिल द टॉपिक की रेंज है वो अब भी पूरी कंप्लीट है। इट्स नॉट लाइक कि वी आर गोइंग टू और दे आर गोइंग टू आस्क ओनली कपल ऑफ टॉपिक्स इन द एग्जाम। ओके, वो 8 क्वेश्चन, 8 के 8 अलग अलग टॉपिक से भी हो सकते हैं। ओके, सो यू नीड द कवरेज ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स जो हमने अभी पिछली स्लाइड पे डिस्कस करे थे
से सिलेबस के अंदर, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सिर्फ 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो स्ट्रगल करेंगे एग्जाम के अंदर, ओके। सो प्लीज डोंट डू दिस, रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है। एक लास्ट पॉइंट, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। देखो मैंने जिस तरीके से टॉपिक्स को डिवाइड करा है, ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के साथ में क्या होता है कि सर इतने सारे टॉपिक्स हैं, अब कैसे करें इसको, तो ये तो बहुत ही बड़ा है, फिर लगता है कि 8 ही तो क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन के लिए इतने टॉपिक कौन पढ़ेगा। डोंट थिंक अबाउट इट लाइक इन दिस वे, ओके। डिवाइड करो, 4 पार्ट, 4 हमने उसके अंदर डिवाइड करा था, 4 पोर्शंस में पूरे सिलेबस को डिवाइड करा है, ठीक है। इसी तरीके से डिवाइड कीजिए एंड कॉन्कर इट, ओके। सो जो ब्रिटिशियर्स की फिलॉसफी थी डिवाइड एंड रूल, वो यहाँ पर लगानी है हमें, ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करते जाइए, पोर्शन बाय पोर्शन कवर करते जाइए, ठीक है। एंड आई नो यू विल डू गुड इन द एग्जाम। Okay, so guys, this is pretty much everything related to basic maths in Maharashtra CT. If you have any doubts, if you have anything which you want to discuss, which you want to come up which you want us to come up with in the next videos, okay, please do comment us in the comment box. Okay, thank you people.